मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी ये विनम्र अपील कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापकों और नेतृत्वकर्ताओं के नाम है। हम फैक्ट चेंज इंडिया मिशन के पक्ष से अपनी बात रख रहे हैं। प्रिय मित्र अभिजीत दीपके जी, आज केवल देश का युवा ही नहीं बल्कि पूरा भारत किसी न किसी रूप में बेचैनी, असुरक्षा और अव्यवस्था का अनुभव कर रहा है। आजादी के बाद भारत को जिस ऊंचाई, अनुशासन और वैश्विक सम्मान तक पहुंचाया जा सकता था, वहां तक हम केवल इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि दशकों तक राजनीति का केंद्र राष्ट्र निर्माण नहीं बल्कि सत्ता, भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ बनता चला गया। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, तब देश के करोड़ों लोगों की तरह हमें भी उम्मीद जगी थी कि शायद अब भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन सत्ता संभालते ही जिस प्रकार समाज में नफरत की दीवारें ऊंची होने लगी, सरकारी संस्थाओं का संतुलन बदलने लगा और लोकतांत्रिक वातावरण संकुचित होने लगा, उससे स्पष्ट संकेत मिलने लगे थे कि आगे चलकर देश गहरे सामाजिक और आर्थिक संकटों में फंस जाएगी। इसी दौर में मोहब्बत के दंगे नाम से एक मूवमेंट उभरा। रातों रात उससे जुड़ती भीड़ और युवाओं का उत्साह देखकर हमें भी एक नई आशा दिखाई दी। हमने तुरंत उस आंदोलन से जुड़कर सक्रिय भूमिका निभाई। कुछ ही समय में हमें ऑफिशियल जिम्मेदारियां मिली और भारत में उसका ऑफिस हमारे ही ऑफिस से संचालित होने लगा। स्वाभाविक रूप से संस्था की रणनीतियों और दिशा तय करने की प्रक्रियाओं में हम भी सहभागी बने। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी रणनीतियां अपनाई जाने लगी जो हमारे अनुसार स्वयं उस संस्थान के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होने वाली थी। हमने पूरी ईमानदारी से समझाने और सावधान करने की कोशिश की, परंतु हमारी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय हमें ही गलत कहकर अलग कर दिया गया। दुर्भाग्यवश कुछ ही समय बाद वही हुआ जिसकी हमने आशंका व्यक्त की थी। पूरा आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके बाद भी हमने अपनी सीमित क्षमता में चेंज इंडिया मिशन के माध्यम से देश हित में विचार और प्रयास जारी रखे। सोशल मीडिया की रीचिंग टेक्निक्स या डिजिटल प्रचार के आधुनिक तरीकों का विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए शायद हम अपने विचार बहुत बड़े स्तर तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन आपने जिस प्रकार बहुत कम समय में जन समर्थन और लोगों का विश्वास अर्जित किया है, उसने देश के भीतर एक नई उम्मीद जगाई है। लोग आपको केवल एक राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि एक संभावित सहारे और परिवर्तन की संभावना के रूप में देख रहे हैं। बिना जन समर्थन के कोई भी सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं होता, और जब जनता स्वयं किसी शक्ति के पीछे खड़ी हो जाए, तब उस समर्थन का उपयोग केवल चुनावी लाभ के लिए नहीं बल्कि देश के स्थायी समाधान के लिए किया जाना ही देश को आजादी दिलाने वाले उन लाखों बलिदानियों के साथ साथ देश के लिए सच्ची हमदर्दी है। स्थायी समाधान किसी एक छोटे भाषण या क्लिप में समाहित नहीं किए जा सकते, लेकिन एक मूल सत्य अवश्य है। यदि ईमानदारी की शुरुआत संसद से हो जाए तो वही ईमानदारी धीरे धीरे पूरे प्रशासन और समाज की नसों में प्रवाहित हो सकती है। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या केवल संसाधनों की कमी नहीं बल्कि संसाधनों के दुरुपयोग और असंतुलित खर्च की संस्कृति है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ हर नागरिक अपना है। यदि संसद जनता के पैसे को शासकों के विशेषाधिकार नहीं बल्कि जनता की अमानत समझकर संवेदनशीलता और संयम के साथ निर्णय लेना शुरू करे, तो बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, आतंकवाद, गरीबी और सामाजिक असंतोष जैसी अनेक समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि जब जनता को सम्मान, अवसर और न्याय मिलता है, तब समाज स्वतः स्थिर और मजबूत बनता है। देश को केवल नारों की नहीं बल्कि ईमानदार दिशा, संवेदनशील नेतृत्व और दूरदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है। आज आप अगर जनता के इस विश्वास को केवल राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी समझेंगे, तो हम भी आज से आपके साथ हैं। हम मिलकर ईमानदारी से इस देश को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जिसका सपना हम हर भारतीयों के दिल में है। हम ऐसे रचनात्मक प्रयोगों के माध्यम से इस देश को मात्र 5 सालों के अंतर्गत एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की सपना देख रहे हैं, जिसे ली कुआन यू ने सिंगापुर में 10 साल लगाया था। इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जिन्होंने केवल सत्ता हासिल की, बल्कि उन्हें अमर करता है जिन्होंने सत्ता का उपयोग राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए किया।